गांव में कलयुगी भाभी ने देवर की पिटाई कर जिंदा जलाया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शिक्षा विभाग ने 6 मेधावी छात्राओं को किया सम्मानित और 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जवानों ने परेड का किया रिहर्सल। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र के पिलखी गांव में कलयुगी भाभी ने अपने देवर को पोल से बांधकर पिटाई के बाद जिंदा जला दिया। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के पिलखी गजपति निवासी रामचंद्र दुबे के छोटे पुत्र सुधीर कुमार की उसके भाभी नीतू देवी और उसके भतीजे से अक्सर लड़ाई होती रहती थी। सुधीर मानसिक रूप से भी बीमार बताया जाता था। बीती रात करीब 10 बजे सुधीर और उसके भाभी नीतू देवी के बीच फिर से लड़ाई हुई। मौके पर मौजूद चौकीदार ने मामला को शांत करवाया, लेकिन देर रात सुधीर और उसके भाभी के बीच फिर से लड़ाई होने लगी, जिसके बाद उसके भाभी और भतीजे ने मिलकर सुधीर को बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित भाभी ने मृतक सुधीर के शरीर पर मिट्टी का तेल छींटकर आग लगा दिया। वहीं पुलिस ने अधजला शव बरामद कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सुधीर मानसिक रूप से बीमार रहता था। वह काफी नशा करता था। नशे के हालत में वो कई बार अपना जमीन बेच देता था। जब घर वाले इस संबंध में पूछताछ करते थे, तब सुधीर उनके साथ झगड़ा करता था। पिछले साल बैसाख महीने में सुधीर ने नशे की हालत में गेहूं के खेत में आग लगा दी थी, जिस कारण लाखों की क्षति हुई थी। उस समय भी सुधीर अपने घर वालों से काफी लड़ाई किया करता था। घर वालों ने उसकी जमकर पिटाई भी की थी, जिसके बाद पंचायत की मुखिया ने करीब 4 से 5 दिनों तक उसे अपने पास रखा था। वहीं पूरे मामले को लेकर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि सकरा थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत हो गई। उसके भाभी के द्वारा पहले उसकी पिटाई की गई, उसके बाद उसे जलाने का प्रयास किया गया। हम लोगों ने अधजला हुआ शव बरामद किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। मृतक की भाभी नीतू देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं भतीजा फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। एक युवक की मार करके हत्या कर दी गई है और उसका शव जलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें थाना को तुरंत सूचना मिली। थाना वहां पर जा करके और जो शव है उसको बरामद किया गया है, उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो है उसी के परिवार के भाभी और भाई की संलिप्तता ने दिखाई है, जिसमें कि भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके द्वारा कन्फेशन में भी अपना गुनाह कबूल किया गया। उस पर हम लोग आगे विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं और अन्य जो अपराधी उसमें संलिप्त है उसी गिरफ्तारी। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिला शिक्षा विभाग द्वारा जिले के 6 मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। देश में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज शिक्षा विभाग द्वारा भी राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रारंभिक विद्यालय की 6 बच्चियों को सम्मानित किया गया। शॉल, माला, कलम, पैड और झोला देकर इन बच्चियों को प्रोत्साहित किया गया। जानकारी देते हुए सरैया आदर्श मध्य विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि ऑनलाइन विज्ञान प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बच्चियों को आज शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अन्य प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी जिले में लगने वाली है, उसमें जो लोग अव्वल आएंगे उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सभी 6 बच्चियों को, कुल शहर के 6 बच्चियों के प्रारंभिक विद्यालय के बच्चियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें अभी वर्तमान में बच्चियों का चयन का जो स्तर रखा गया है, जो बच्चियां अभी प्रोजेक्ट कार्यक्रम साइंस और विज्ञान का चल रहा है विद्यालयों में, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चियों का जो प्रोजेक्ट जो बनाई थी और लेख प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, चित्रकारी,
ये सभी बच्चियों में जो बच्चियाँ सब टॉप की थी उसमें से 6 बच्चियों का सिलेक्शन जिला द्वारा किया गया था। इसमें से आदर्श मध्य विद्यालय के हम प्रधानाध्यापक हैं। 3 बच्ची मेरे विद्यालय की भी चयन थी। एक नवरात्रि कुमारी वर्ग 8 की जो पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आई थी, और दूसरी अनोखी कुमारी जो वर्ग 7 की छात्रा थी, ये लेख प्रतियोगिता में आई थी, और एक सोनाली कुमारी थी वर्ग 6 का जो वर्ग वो क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आई थी। और होम फॉर होमलेस का एक बच्ची थी भावना ओझा जो वो भी लेख में द्वितीय स्थान प्राप्त की थी। और क्या नाम है इसका, नवयुवक मध्य विद्यालय नवयुवक समिति की एक बच्ची थी साक्षी कुमारी जो भी हम लोग के सामने में है, और बच्ची तो निकल गई लेकिन साक्षी कुमारी है जो जिसे भी चयन किया गया था। और एक उर्दू कन्या मध्य विद्यालय पक्की सराय का बच्ची थी जूही परवीन, तो वो भी क्विज प्रतियोगिता में बहुत बेस्ट काम ऑनलाइन कर रही है। तो ये सभी 6 बच्चियों को जो बालिका दिवस के अवसर पर है, प्रारंभिक विद्यालय के बच्चियां हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, उस सब बच्चियों को प्रोत्साहन के लिए माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक शॉल, माला, एक पैड, एक कलम और एक झोला देकर सभी बच्चियों को सम्मानित किया गया है। और बच्चियों से ये आशा किया गया है, बोला भी गया है कि आप लोग और अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करें और इसकी एक प्रदर्शनी जिला में लगेगी। उसमें जो अव्वल स्थान लोग प्रदर्शनी में आएगा उसे जिला स्तर पर फिर पुरस्कृत किया जाएगा। नशे में धुत युवक ने सिकंदरपुर पुल से नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों की पहल से युवक की जान बची। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर पुल से एक युवक ने नशे की हालत में नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। मौके पर मौजूद नाविक ने युवक को डूबने से बचाया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। शुक्रवार को सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट पुल से एक युवक ने अचानक बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी। युवक नशे की हालत में था, जिसके बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोग शोर मचाने लगे। शोर सुनकर मौके पर मौजूद नाविक आनन फानन में पहुंचा। उसके बाद अपने सहयोगी की मदद से नाविक ने उसे नदी से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी सिकंदरपुर थाना को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक मौके से फरार हो गया था। युवक के पास कोई पहचान पत्र नहीं था, जिस कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी। वहीं नशे की हालत में होने के कारण वो कुछ बता नहीं पा रहा था। नदी में कूदने के कारण युवक भीग गया था और ठंड के मारे कांप रहा था, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने अपने घर से लाकर उसे कपड़े दिए और कंबल से उसके शरीर को ढक दिया। स्थानीय निवासी आरती देवी ने बताया कि अचानक एक युवक ने पुल से छलांग लगा दी। हम लोगों के शोर मचाने से एक नाव वाले ने उसकी जान बचाई, जिसके बाद पुलिस को इसके बारे में सूचित किया गया। हम लोग चिल्लाए हैं नाव वाला को, तब वो आया है तो निकाल के लाया है। पुले पर से कूदा है बीच में। हम लोग नहीं आवाज लगाते तो डूब जाता है। हम लोग दौड़े हैं तो वो नैया वाला आया है तो खींच के लाया है। हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं बोल रहा है। कुछ पता नहीं बता रहा है। कोई पता नहीं बता रहा है। कहाँ से कूदा है ये बीच पाया पर से कूदा है, बीच में नदी में। नाव वाले लोग जो है वो लोग निकाले। हाँ, वही वो खड़ा है घर। कहाँ का रहने वाला? नहीं, हमको मालूम नहीं है, बताइए नहीं करता था। हम लोग कूद गया था सर। अच्छा, हम लोग नाव वाला को आवाज दिए तो नाव वाला लोग छान के इधर साइड में लगा के फेंक दिया है। उसके बाद हम लोग पानी में से खींच के इसको कपड़ा पहनवा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ से जहाँ जाना होगा रोड पर इसको छोड़ देंगे, चल जाएगा। न बोल रहा है न कुछ कर रहा है, पिया हुआ एकदम भूख महक रहा है। कहाँ से? वो सामने वाला बीच पाया था। बीच पाया पर से कैसे निकला है? वो हेलते हेलते डूब रहा था ना, तो नया वाला वहाँ सामने लगाया हुआ था झाड़ी के पास, वहाँ से दौड़ के गया है। लगा नया वाला जो लोग है वो लोग बचाए। कहाँ का है पता चला है? नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा है। बोलिए नहीं रहा है, पिया हुआ इतना ना अलवल बलबल किया हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल के पास में लगी बाइक को शातिर बदमाश ने चोरी कर लिया।
जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बदमाश ने पहले फोन पर बात करते हुए रेकी की, फिर अपने पास रखे हुए मास्टर चाबी का इस्तेमाल करके बाइक लेकर आराम से फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की सूचना वाहन मालिक ने पुलिस को दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की, जिसके बाद पुलिस ने वाहन मालिक को थाना में एफआईआर दर्ज करवाने को कहा है। बाइक चोरी होने की वजह से वाहन मालिक काफी मायूस है। पूरी घटना मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के स्पीकर चौक रोड स्थित एक निजी अस्पताल के गेट के पास की है। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार हुए शातिर बदमाश की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। काजी मोहम्मदपुर थाना प्रभारी रवि कुमार ने पीड़ित के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की पहचान कर ली है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। चोरी करने के बाद प्रकाश में आई है, सीसीटीवी कैमरा के आधार पर उसकी पहचान की जा रही है, आगे कार्रवाई किया जा रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। कच्ची पक्की चौक पर साइबर वर्ल्ड प्रेप पब्लिक स्कूल के नए ब्रांच का भव्य शुभारंभ किया गया। शुक्रवार को रेवा रोड भगवानपुर में संचालित साइबर वर्ल्ड प्रेप पब्लिक स्कूल के नए ब्रांच का कच्ची पक्की चौक पर भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, पूर्व मंत्री अजीत कुमार और डॉक्टर गौरव वर्मा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि साइबर वर्ल्ड प्रेप पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो हर बच्चों के एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस स्कूल में बहुत छोटे बच्चों को ज्ञान के नए नए आयामों की खोज करने के लिए स्कूल भी प्रोत्साहित करेगा। इस मौके पर उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह स्कूल हमारे शहर के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। मुझे विश्वास है कि यहाँ दी जाने वाली शिक्षा बच्चों को एक मजबूत नींव प्रदान करेगी, जिससे वे अपने भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। इस सराहनीय प्रयास के लिए मैं साइबर वर्ल्ड प्रेप पब्लिक स्कूल की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। वहीं उद्घाटन समारोह में शामिल प्रख्यात कवि डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि शिक्षा शास्त्र पर आधारित प्रेप स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा बच्चों को एक मजबूत नींव प्रदान करेगी। स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर आलोक कुमार का कहना है कि साइबर वर्ल्ड प्रेप पब्लिक स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा बच्चों को एक मजबूत नींव प्रदान करेगी। यह एक ऐसा स्कूल है जो हर बच्चों को एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाने के लिए प्रेरित करेगा। हर बच्चा खास है की अवधारणा पर हमारा स्कूल काम कर रहा है। हम आवासीय सुविधा के साथ रामकृष्ण मिशन, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय और सिंबुतल्ला की भी तैयारी बच्चों को शुरू से ही कराते हैं। हमारे नए ब्रांच में आज से नामांकन भी प्रारंभ हो गया है। साइबर वर्ल्ड प्रेप पब्लिक स्कूल के नए ब्रांच के उद्घाटन कार्यक्रम को छोटे छोटे बच्चों ने अपने मनमोहक कार्यक्रम से दर्शकों का दिल जीत लिया। साइबर वर्ल्ड प्रेप स्कूल का आज शुभ उद्घाटन हुआ है। यद्यपि यह विद्यालय पहले से ही चल रहा है, लेकिन इसकी नई शाखा का उद्घाटन समाज के लिए, शिक्षा के लिए और इस देश के सुखद भविष्य के निर्माण के लिए बड़ा ही स्तुत्य और पुण्य कार्य है। आज स्कूल की क्या अनिवार्यता हो गई है, शिक्षा का कोई और अंत नहीं है, कोई आदि अंत नहीं है। शिक्षा और विद्या को एक दूसरे से संगठित करते हुए अगर समाज के कोई युवक जो पढ़े लिखे हैं वे आगे बढ़कर आते हैं तो उनके भीतर कहीं न कहीं से समाज को, व्यक्ति को मूल्य, मनुष्यता, संस्कार, संस्कृति, परंपरा और भारतीयता, राष्ट्रीयता से संबद्ध करके नई पीढ़ी के निर्माण के लिए अगर उनके भीतर यह आग जलती है तो यह स्वागत योग्य है। और मैं साइबर वर्ल्ड प्रेप स्कूल के संचालक, अभिभावक, संरक्षक
निदेशक और इस बृहद शैक्षणिक परिवार का साथ ही साथ उन अभिभावकों का भी अभिवादन करता हूं जो अभिभावक अपने बच्चे को लेकर किसी स्कूल में प्रवेश करते हैं। वे बच्चों के साथ साथ स्कूल को भी संरक्षित करते हैं और बच्चों के निर्माण के लिए स्कूल पर जो भरोसा करते हैं, विद्यालय भी अगर पूर्णतः उस भरोसे पर कायम होकर काम करता है तो यह विद्यालय साइबर वर्ल्ड प्रेप स्कूल आजमाया हुआ विद्यालय है। आज मैं आई हूँ साइबर प्रेप पब्लिक स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी में। तो सबसे पहले यहाँ के प्राचार्य महोदय को, स्कूल के सारे मैनेजमेंट टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं बोलना चाहूँगी कि इस स्कूल से निकले जो बच्चे हैं वो हमारा और हमारे देश का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। और मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा बहुत बड़ी पूंजी होती है, ये किताबों तक ही सीमित नहीं रहती, इससे आपके चरित्र का भी निर्माण होता है। और अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपके समाज के साथ आपका राष्ट्र भी शिक्षित होता है, तभी राष्ट्र विकास कर पाता है। और इसके साथ ही एक शब्द और मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका पहला विद्यालय उसका घर होता है और पहले शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। और बच्चे जब घर से स्कूल में आते हैं तो विभिन्न परिवेशों से आते हैं। तो सारे शिक्षक को मैं बोलना चाहूंगी कि विभिन्न परिवेशों से, जात धर्म और अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर बच्चों को एक समान शिक्षा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार और राज्य सरकार दोनों का बड़ा गंभीर प्रयास चल रहा है कि इस देश, इस प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो और शिक्षा कैसे बेहतर तरीके से समाज के अंतिम पौधान पर बैठे परिवार के बच्चों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए बजट में भी बड़ा प्रावधान किया हुआ है। फिर भी जो निजी क्षेत्र में हमारे जीनियस नौजवान हैं, बेटा हैं, बेटियां हैं, जो शिक्षण कार्य में अपना रुचि रखते हैं, उनका भी प्रयास कम नहीं है। आज इस विद्यालय में जहां हम और आप बैठे हैं, बच्चों का एक वार्षिक समारोह के अवसर पर बच्चों का कई तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। और इससे लगता है कि जो जीनियस बच्चे हमारे समाज के पढ़े लिखे हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी कैसे हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इस विद्यालय में जो हमने टीचर को परखा है, यहाँ के व्यवस्था को देखा है, और आज के कार्यक्रम में जो अतिथि आए हैं, इसको देखने से मैंने महसूस किया कि निश्चित रूप से बड़े ही भाव से यहाँ के डायरेक्टर, टीचर बच्चों को शिक्षित करने का बड़ा गंभीर प्रयास कर रहे हैं। हमने शुभकामना दिया है और हमने ईश्वर से भी कहा है कि इस प्रयास को आप ताकत दीजिए, ताकि न केवल समाज के बच्चे शिक्षित हों, बल्कि जो जीनियस लड़के हैं उनका भी मनोबल बढ़े और एक बेहतर समाज हमारा बने। स्कूल का नाम साइबर वर्ल्ड प्रेप पब्लिक स्कूल हुआ। इसका हेड ब्रांच भगवानपुर रेवा रोड में है। ये दूसरे ब्रांच की ओपनिंग कच्ची पक्की में आज हो रहा है। इसमें आए हुए तमाम हमारे चीफ गेस्ट, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय में अभी एडमिशन स्टार्ट है। हमारे एडमिशन नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक फ्री चल रहा है। हाँ, हमारे यहाँ खास करके नवोदय आरके मिशन सैनिक स्कूल सिमतुल्ला की तैयारी कराई जाती है और साथ साथ हॉस्टल की फैसिलिटी है। समरनालय परिसर में कुम्हार समन्वय समिति ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति मुजफ्फरपुर ने अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में शुक्रवार को जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। मौके पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम नरेश पंडित ने कहा कि कुम्हार पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ और अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आज हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि माटी कला बोर्ड का गठन होना चाहिए, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कला कौशल का विकास हो, निगम बोर्ड में हमारा अध्यक्ष बनाया जाए और कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। डॉक्टर राम नरेश पंडित ने कहा कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं होता तो हम लोग आंदोलन को बाध्य होंगे। धरना का जो उद्देश्य था, ये से हमने बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के बैनर तले हमने किया है और जिला शाखा मुजफ्फरपुर में। ये हमारी मांग जो है
5 मांगे मुख्य रूप से है। इसके लिए पूरे बिहार से डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया गया है। हम भी आज माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन दिए हैं, आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री के पास हम भेजेंगे। हमारी मांग जो है वो है, प्रथम मांग है कि सरकार माटी कला बोर्ड का गठन करे। इस क्रम में माननीय भीम सिंह जी भाजपा के एमपी जो है उन्होंने एक रिपोर्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजे भी हैं, उनको धन्यवाद दिए हैं भीम सिंह जी को। दूसरी मांग हमारी है कि राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि हम अभी जातीय गणना हुई है, सरकार ने भी जातीय गणना कराई है, उसमें 1.5% हमारी आबादी है। उस आबादी के अनुकूल हम कहीं भी विधायक नहीं है, कहीं एमपी नहीं है, राज्यसभा के सदस्य नहीं है। यहाँ तक कि जो एक कलाकार साहित्यकार लोगों का जो एक चयन राज्यपाल करते हैं, नॉमिनेट करते हैं विधान परिषद में, उसमें भी कुम्हार कलाकार जाति को नहीं दिया जाता है। तो सरकार से हम पुरजोर मांग करते हैं कि सरकार विधान परिषद में कम से कम कुम्हारों को शामिल करे, जो कलाकार हैं उसको चुन के सरकार कर सकती है। तो ये वाजिब मांगे हम कर रहे हैं। तीसरी मांग हमारी है कि कला कौशल के विकास के लिए तकनीकी शिक्षा की जरूरत है। कुम्हार समाज इससे वंचित है। सेरेमिक्स एक सब्जेक्ट भी है, उसमें प्रशिक्षण मिलना चाहिए। सरकार चाक की व्यवस्था की है, इलेक्ट्रॉनिक चाक की व्यवस्था सरकार की है, लेकिन वो 3500-4000 रुपया देने में सक्षम नहीं हो रहे हैं कुम्हार जाति के लोग। 76वीं गणतंत्र दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जिला अधिकारी और एसएसपी ने फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर जिले में इस बार खुदीराम बोस स्टेडियम के बजाय सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। गणतंत्र दिवस पर होने वाले मुख्य समारोह से पहले यह रिहर्सल होता है, जिसमें सभी प्लाटून फुल ड्रेस रिहर्सल करते हैं। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार की निगरानी में सभी प्लाटून ने फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया। 26 जनवरी को नेहरू स्टेडियम में होने वाले मुख्य समारोह में किस तरह से हर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, इन सब का अभ्यास किया गया। मसलन मंच पर मुख्य अतिथि और अन्य वीआईपी अतिथियों के बैठने की व्यवस्था क्या होगी, मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किए जाने वाले पुलिस पदाधिकारियों को मेडल किस तरह से दिए जाएंगे, इन सब का अभ्यास किया गया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है। हाँ, आज पूर्वाभास किया गया है और हम सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, इसमें जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सारी तैयारियां होती है। जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा, प्रमंडलीय आयुक्त महोदय झंडोत्तोलन करेंगे, उसके बाद विभिन्न कार्यालयों में, पुलिस लाइन में, महादलित टोलों में भी सभी पदाधिकारी जाते हैं और महादलित टोले के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, सबसे बुजुर्ग जो महिला या पुरुष सदस्य होते हैं, उनके द्वारा झंडोत्तोलन होता है। तो ये पूरा कार्यक्रम है उस दिन का और सभी लोगों को अग्रिम गणतंत्र दिवस की मेरे तरफ से शुभकामनाएं भी हैं और इसको बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, यही हम लोगों की इच्छा है और इसी दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। 9 झांकियां हैं टोटल, उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं और 26 तारीख को झांकियों का भी प्रदर्शन होगा। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। मुजफ्फरपुर क्लब सभागार में भाजपा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती समारोह मनाई। शुक्रवार को भाजपा पूर्वी और पश्चिमी परिक्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से मुजफ्फरपुर क्लब सभागार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती बिहार भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर राजेश वर्मा, भाजपा मुजफ्फरपुर पूर्वी के जिला अध्यक्ष विवेक कुमार और मुजफ्फरपुर पश्चिमी के जिला अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी अध्यक्षता में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सूबे के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, उपाध्यक्ष सहित भाजपा नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनकी जीवनी के बारे में बताया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आज के नेताओं से अलग कर्पूरी ठाकुर ने सियासत भी जन सेवा की तरह की थी। सरल, सहज, सरस और सादगी के कारण वह चहेतों के लिए जन नायक बन गए। भाजपा मुजफ्फरपुर पूर्वी के जिला अध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि कर्पूरी जी सही में समाजवादी थे और दलित पिछड़ों के सच्चे नेता थे। आज हम सभी ने उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ ली है। आज महामानव
दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों के जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती है। हम सबसे पहले उनको नमन करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके बताए हुए जो सिद्धांत हैं, जो उनका दर्शन है, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आज कर्पूरी ठाकुर जी के कारण ही आज इतना बड़ा समाज में बदलाव आया है और ये बदलाव दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी उनके संकल्पों, उनके सिद्धांतों, उनके मार्गदर्शनों को जमीन पर उतारने के लिए लगातार कृत संकल्पित है। हमारे नेता आदरणीय मोदी जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़कर इस देश को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। आज उनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो भी हमारे समाज के मार्गदर्शक हुए, जो हमारे रिफॉर्मर हुए, कर्पूरी ठाकुर जी रिफॉर्मर थे, नेता कम रिफॉर्मर ज़्यादा। तो कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने 100वें जयंती पर भारत रत्न देकर भारत के एक एक नागरिकों को सम्मान देने का काम किया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणाल ने अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है।
साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। जदयू महानगर ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर समारोह का आयोजन किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मुजफ्फरपुर में महानगर जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार के नेतृत्व में धूमधाम से मनाई गई। पूर्व विधायक सहदेव पासवान और तमाम जदयू महानगर कार्यकर्ता की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत में भारत रत्न कर्पूरी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान महानगर जिलाध्यक्ष अनुपम कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर वास्तविक अर्थों में जननायक थे, जिन्होंने हमेशा गरीब और शोषित वर्ग के हितों के लिए काम किया। उन्हें एक ईमानदार और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाला नेता बताते हुए अनुपम कुमार ने ये तमाम बातें कही। रामेश्वर सिंह कॉलेज में जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से मुजफ्फरपुर जनहित प्रतिष्ठान द्वारा शुक्रवार को रामेश्वर महाविद्यालय की किशोरी सिन्हा सभागार में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत महापौर निर्मला साहू, समाज सेवी शिवशंकर प्रसाद साहू और बिहार विधान परिषद के सदस्य बंशीधर ब्रजवासी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर जनहित प्रतिष्ठा के सदस्य ने कहा कि केवल देश ही नहीं, विदेश में भी कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर ने अपना संपूर्ण जीवन देश हित में समर्पित कर दिया। ऐसा व्यक्तित्व हजारों सालों में एक बार आता है। ऐसे महामानव को आज हम लोग याद कर रहे हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं। साथ ही एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है कि कर्पूरी ठाकुर के विचार और सिद्धांत को जन जन में प्रचारित किया जाए। मुजफ्फरपुर जनहित प्रतिष्ठान की ओर से रामेश्वर महाविद्यालय के किशोरी सिन्हा सभागार में उनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है और पूरे देश और विदेश का भी अन्वेषण करें तो कर्पूरी ठाकुर जी जैसा व्यक्तित्व आपको नहीं मिलेगा, जिन्होंने कभी भी सत्य से समझौता नहीं किया, परमार्थ को देखा, परत्व को देखा। ऐसे महान महापुरुष बिरले युग में आते हैं जिन्होंने अपनी संपूर्ण प्रतिभा, संपूर्ण लगन, संपूर्ण प्रतिष्ठा और संपूर्ण अपने जीवन को देश हित के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे महामानव का आज हम जयंती मना रहे हैं। सचमुच ऐसे महामानव की आवश्यकता आज भी है। यदि आज ऐसे महापुरुष आएंगे, ऐसे राजनीतिज्ञ आएंगे तो समाज के अंदर समभाव होगा और जो समरसता का समाज है वह बिल्कुल अवश्य में हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी होगा, समाज के लिए उपयोगी होगा। और इस मुख्य आयोजन का यही उद्देश्य है कि हम सब मिल करके कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांत और उनके विचार थे, उन्होंने जो जीवन जिया था
उन विचारों का जन जन में प्रचारित किया जाए और ये जननायक थे, भारत रत्न थे। ऐसे रत्न को हम याद करके गौरवान्वित होते हैं। इन्हीं के लिए ये सारे विचारों का आदान प्रदान हो, इसके लिए सुंदर गोष्ठी, यह विचार गोष्ठी समारोह के रूप में आई। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर पंच संघ ने अपने 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। वार्ड सदस्य पंच संघ ने शुक्रवार को एक अहम बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वार्ड सदस्य पंच संघ के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी ने कहा कि महंगाई के अनुरूप हम लोगों की वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि सभी विभागों के वेतन में दुगना इजाफा हुआ है। बहुत सारे पुराने वार्ड सदस्य का मानदेय और अनुरक्षक का पैसा बकाया है, उसे रिलीज नहीं किया जा रहा है। ट्रेनिंग का 1 पैसा भी भुगतान नहीं किया गया। इन्हीं सब बातों को लेकर आज एक बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी से मिलकर एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों का मांग पत्र सौंपेगा और उनसे मांग करेगा कि 8 दिनों के भीतर उनकी सारी मांगों पर विचार किया जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। आज हम लोग बैठक किया है कि हम लोग सबसे लोकतंत्र में सबसे नीचे का पौधान वार्ड सदस्य पंच संघ है। दुख की बात हम लोगों को कहना है कि मुख्यमंत्री हमेशा कुछ न कुछ रैली निकालते रहते हैं। हम लोग को महंगाई के अनुरूप महीना नहीं मिल रहा है। सब लोग को जब दुगना किया गया है तो वार्ड पंच को भी दुगना किया जाना चाहिए था। और आज भी बहुत पुराने वार्ड मेंबर पंच का और पैसा बाकी है मानदेय का, अनुरक्षक का ट्रेनिंग कराया गया, उसका 1 रुपया भी नहीं मिला है। हम लोग बैठक करके डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे कि हम लोग को ट्रेनिंग वाला पैसा, अनुरक्षक वाला पैसा और महीना वाला पैसा 8 दिन के अंदर दिया जाए, अन्यथा हम लोग धरना प्रदर्शन आगे जो भी कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। और हम लोग मुख्यमंत्री से भी एक प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे कि फरवरी तक या तो मानदेय महंगाई के अनुरूप किया जाए, हम लोग को भी पेंशन दिया जाए और सांसद विधायक की तरह विकास निधि हम लोग को स्वतंत्र दिया जाए, क्योंकि हम लोग को खिचड़ी बना दिया जाता है, इसलिए हम लोग काम करने में असक्षम है। कुर्नी प्रखंड के लदौड़ा में एक जमीन के 2 दावेदार दोनों दिखा रहे हैं अपनी कागजात। दबंगों की दलित की जमीन पर गिद्ध दृष्टि, कमजोर दलित को डरा धमका कर जमीन कब्जा करने की कोशिश। दबंगों ने पहले फर्जीवाड़ा कर जमीन अपने नाम रजिस्टर करवाई, फिर दबंगों ने दबंगई से जमीन पर दखल करने का प्रयास किया। पूरे मामले में पुलिस प्रशासन से लेकर अंचलाधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध है। पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के तुर्की थाना क्षेत्र के लदौड़ा गांव का है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि 1966 में उनके परिजनों ने जमीन अपने नाम रजिस्टर करवाई थी। इस जमीन का दाखिला खारिज कराकर जमीन की रसीद भी काटने लगा, लेकिन दबंगों की नजर उस जमीन पर पड़ी और उसने फर्जीवाड़ा कर पहले जमीन को अपने नाम रजिस्टर करवाया, फिर अंचलाधिकारी और कर्मचारी से मिलकर जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम दाखिल करा लिया और जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने पहुंच गया। इसकी सूचना जब तुर्की थाना को दी गई तो वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। अंचलाधिकारी को जब इसकी सूचना दी गई तो दबंगों के प्रभाव में आकर उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। पीड़ित ने बताया कि दबंगों ने पहले मेरा अपहरण किया और जान से मारने की कोशिश की। किसी तरह अपहरणकर्ता के चंगुल से भागकर अपनी जान बचाई। अब फिर से अपनी जान माल की रक्षा करने और अपनी जमीन पर जिस दबंग की बुरी नजर है उससे बचाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है। हमारे बाबूजी के नाम पे यह जमीन 1966 में लिया गया था, जो 1966 से लेके अभी तक हम इस जमीन पर मतलब कि जोत आबाद कर रहे हैं, शुरू से लेके अभी तक मतलब कि करते आ रहे हैं। और यह मनीर हजाम से हमारे बाबूजी जमीन लिए, ठीक है, 1966 में। 1966 से लेके 1979 में दाखिल खारिज हुआ, जिसका रसीद 1990 का भी रसीद मेरे पास है, 2002 का भी रसीद मेरे पास है, 14 का भी रसीद है, 2019 का भी रसीद है और 2022 का भी रसीद है। और यह जमीन हम शुरू से अपने दखल कब्जा में लेते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग दबंग लोग गलत तरीका से इस जमीन को जगहबंदी फाड़ चीर के नया जगहबंदी कायम करके जमीन ये लोग अपने नाम पर करके दावा ठोक रहे हैं कि यह जमीन मेरा है, आपका जमीन बगल में है।
जो बगल में जमीन है वो हमारे माता जी के नाम पे जमीन है, और यह जमीन जो है 3713 का जो रकबा है ये हमारे बाबूजी के नाम पर केवाला है, जो हमारी माँ से पहले ही केवाला हमारे बाबूजी 3713 ले चुके हैं, जिसका जवाबंदी, रसीद, केवाला, ओरिजिनल सब चीज मेरे पास है। मगर कुछ दमंग लोग चाहते हैं कि इसको हम किसी भी तरह से दलित को जमीन से यहाँ से की बेदखल करके हटा दें। और कुछ पेपर इन लोगों ने ऐसा पेपर बनाया है जो इस पर दावा ठोक रहा है कि यह जमीन मेरा है। और सीओ साहब भी इनमें मिली भगत कि किए हुए हैं। जब हम सीओ साहब के यहाँ जाते हैं तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको हम आवेदन भी दिए थे कि नापी नहीं होना चाहिए, तो इसके बाद इस मामले में सीओ साहब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। और DCLR का जो मामला है, जो केवाला उस समय हमारे बाबूजी के नाम पर जो केवाला दर्ज है, वह केवाला न मिलने के कारण हम अपने माता जी के नाम वाला केवाला जो चले गए थे DCLR में, उसमें कि खारिज कर गई, क्या कहते खारिज हो गई थी। उसके बाद जब हमारे बाबूजी वाला जब केवाला प्राप्त हुआ तो हम DCLR के एंगेंस्ट में एडिक्शन कलेक्टर के यहाँ चले गए अपील में, जो वो केस कि कोर्ट में चल रही है, जो अभी तक किसी क्या कहते किसी के पास अभी नोटिस भी गए नहीं है। और ये लोग किसी भी तरह से चाहते हैं कि इसको कि नापी करे। जब हम एडिक्शन कलेक्टर के यहाँ जब चले गए हैं, वहाँ से जो निर्णय आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। मामला कुछ नहीं है। मैं जमीन लिया हूँ राजू गुप्ता से और राकेश पासवान से, ठीक है। उसका रसीद, उसका केवाला देख करके हमने उससे जमीन परचेज किया। हमको जरूरत था जमीन का, हमने परचेज किया, पैसा अगला को दिया। वो जमीन जब हम परचेज कर लिए, उसका दाखिल खारिज मोटेशन सब चीज भेल था। हम जब परचेज कर लिए तो इन लोगों ने DCLR साहब के यहाँ आवेदन दिया कि इनका पहले अंचलाधिकारी के यहाँ, उसके बाद DCLR के यहाँ, अंचलाधिकारी के यहाँ रोकने का आवेदन दिया। अंचलाधिकारी पेपर देखे, उस आधार पर उन्होंने कहा कि ये रोकने का चीज नहीं है, ये जायज चीज है। उन्होंने मोटेशन कर दिया। मोटेशन करने के बाद विपक्षी ये लोग जो हैं, ये लोग गए DCLR के पास, ये मोटेशन गलत हो गया, इनका मोटेशन रद्द किया जाए, ठीक है। तो हम इस बीच में जमीन पर एक रोज आए तो ये लोग आनाकानी करने लगे, नापी जोखी, फलना नहीं करने देंगे, ये करने देंगे, फलना करेंगे, चिन्ना करेंगे। हम कहें जरे बुआ झगड़ा लड़ाई की कोई बात नहीं है, बात खत्म करो। तो पुलिस वाली आ गई। पुलिस वाले के आने के बाद पुलिस थाना पर दोनों आदमी को बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने कहा से उस जमीन पर कोई नहीं जाएगा जब तक DCLR का डिसीजन नहीं होगा। DCLR का डिसीजन हो जाएगा तो आप अपना जमीन पर जाइएगा, चाहे आप जाइएगा, जिसके पक्ष में होगा वो अपना जाएगा। हम लोगों ने वेट किया। इतना जरूर पुलिस वाले ने लगा दिया, दरोगा जी ने, कि जी उस जमीन पर कोई नहीं जाएगा, जमीन खाली रहेगा, ठीक है। तो इतना जमीन इधर जो है ये छोड़ करके अपना ये लोग अपना उधर गेहूँ बाव कर लिए, ठीक है। उसके बाद DCLR के यहाँ से डिसीजन जब हो गया, उसके बावजूद फिर हम नापी के लिए फिर दोबारा अथी किए। एक बार नापी के लिए लोग आया तो इन्होंने भगा दिया इन लोगों ने, ये लोग भगा दिए। उसके बाद फिर दोबारा हमने अथी किया तो फिर दोबारा आज का डेट पड़ा नापी जोखी के लिए, तो इनको भी नोटिस किया गया, हमको भी नोटिस किया गया। अगर वो चीज़ गलत है तो अंचलाधिकारी से समझा जाए, भूमि सुधार से वहाँ से समझा जाए, DCLR से समझा जाए, ST से समझा जाए। हमको कहाँ डिसीजन? जब आप अपना जमीन कब्जा में आप रख सकते हैं, आप खरीदे हुए हैं, तो हम भी खरीदे हुए हैं, वो जायज चीज़ है, तो आप हमको क्यों रोकते हैं? आपका 3 खेसरा से जितना आपका रकबा पुरता है वो आपका है, मेरा 13 डिसमिल 2 आदमी के नाम से है, वो मेरा है। मैं करूँगा अपना काम, नापी जोखी कराऊँगा। आपको अगर किसी तरह से आपको अगर ये लगता है कि दबंगता की बात, मारपीट की बात, फलना, तो वो मारपीट दबंगता हम लोग कभी नहीं किसी पर करते हैं। हम लोगों पर कोई धमकी देता है जो हरिजन अत्याचार अधिनियम में फंसा देंगे, तो फलना में फंसा देंगे, तो MLC का पैरवी आएगा, तब फलना का पैरवी आएगा, चिल्ला का पैरवी आएगा। जहाँ जायज चीज होता है किसी का पैरवी नहीं चलता है। प्रधानमंत्री मेरा जमीन ले लेगा, आप मेरा जमीन ले लीजिएगा। हम आदर पूर्वक अभी भी कह रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में अभी भी कर रहे हैं, आप लोग रहिए। अब कह रहे हैं जो हम जा रहे हैं AC के यहाँ, AC के यहाँ ये लोग गए हैं। हमारे तरफ से किसी तरह का कोई अभी हमको नोटिस वोटिस नहीं है, ना हमको पता है कि वहाँ केस भी हुआ है। अगर आपने केस किया है तो इस पर इंजेक्शन लगेगा,
44 लगेगा, ना आप आइए ना हम आए। अगर नहीं लगा है तब तक मैं नापी कराऊंगा। जिस तरह से आप खेतीबाड़ी करते हैं मैं भी खेतीबाड़ी करूंगा, हमारा जमीन है, इसमें दिक्कत क्या है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ।